मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्मृति को जमा करने की क्रिया समझता है। वह समझता है कि पढ़ा हुआ याद रखना मतलब भीतर गोदाम भर लेना। यही भूल उसकी बुद्धि को कुंद करती है। स्मृति संग्रह नहीं है, स्मृति तो चेतना की सुगंध है। जब तुम पढ़ते हो और भीतर जागे हुए होते हो तो याद अपने आप घटती है, लेकिन जब तुम पढ़ते हो और भीतर सोए होते हो तो चाहे कितनी ही बार दोहराओ, स्मृति नहीं बनती। इसलिए पहला सूत्र यह है कि पढ़ना नहीं बदलना है, पढ़ते समय होना बदलना है। तुम पुस्तक खोलते हो, शब्दों से टकराते हो, लेकिन भीतर हजार आवाजें चल रही होती हैं। शरीर कुर्सी पर है, मन बाजार में है। ऐसी अवस्था में जो पढ़ा जाता है वह केवल आंखों से गुजरता है, हृदय तक नहीं पहुंचता। और जो हृदय तक नहीं पहुंचा वह कभी स्मृति नहीं बन सकता। स्मृति हृदय की घटना है, मस्तिष्क की नहीं। मस्तिष्क तो केवल एक यंत्र है, रिकॉर्डिंग मशीन है। चेतना हृदय में उतरती है। इसीलिए पहला प्रयोग है साक्षी का। पढ़ने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करो, श्वास को देखो, भीतर उठती गिरती तरंगों को देखो। किसी से लड़ो मत, किसी को दबाओ मत, केवल देखो जैसे आकाश बादलों को देखता है। जब यह देखने की अवस्था बनती है तब पढ़ना आरंभ करो। तब शब्द शब्द नहीं रहते, अनुभव बनने लगते हैं, और अनुभव कभी भूलता नहीं। लोग कहते हैं हमारी याददाश्त कमजोर है। यह असत्य है। किसी की स्मृति कमजोर नहीं होती। स्मृति तो प्रकृति का उपहार है। कमजोर होती है तो केवल उपस्थित रहने की कला। तुम प्रेम में पड़े हो, तुम्हें कोई प्रेम का क्षण याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्षों बाद भी वह क्षण जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम पूरे मौजूद थे। वही उपस्थिति पढ़ने में चाहिए। बुद्धि को तेज करने का अर्थ अधिक जानकारी इकट्ठी करना नहीं है। बुद्धि का अर्थ है देखने की तीक्ष्णता। बुद्धि चाकू की तरह है, जानकारी भोजन की तरह। तुम कितना भी भोजन जमा कर लो, अगर चाकू कुंद है तो काट नहीं पाओगे। लोग पुस्तकें इकट्ठी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, रट्टा मारते हैं और कहते हैं बुद्धि नहीं बढ़ रही। बुद्धि कभी बढ़ती नहीं, बुद्धि जागती है। जब तुम शांत होते हो तब बुद्धि अपने आप प्रखर हो जाती है, क्योंकि बुद्धि और अशांति साथ नहीं रह सकती। अशांति में केवल चालाकी होती है, बुद्धि नहीं। चालाकी तर्क है, बुद्धि अंतर्दृष्टि है। तर्क जोड़ता है, बुद्धि सीधे देख लेती है। पढ़ा हुआ याद रखने का दूसरा सूत्र है धीमापन। आधुनिक मन जल्दी में है। जल्दी में स्मृति नहीं बनती, जल्दी में केवल सूचना गुजरती है। जब तुम धीरे पढ़ते हो तब शब्दों के बीच खाली जगह दिखाई देने लगती है। उसी खाली जगह में समझ उतरती है। समझ जहां उतरी वहीं स्मृति जन्म लेती है। धीरे पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम शब्दों को घसीटो। धीरे पढ़ने का अर्थ है कि तुम हर वाक्य को अपने भीतर गूंजने दो। वाक्य पढ़ा, रुके, भीतर देखा कि इसका स्वाद क्या है। अगर स्वाद नहीं आया, आगे मत बढ़ो। यह पढ़ना नहीं, यह ध्यान है। बुद्धि की क्षमता बढ़ाने का तीसरा सूत्र है प्रश्न। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं जो जवाब मांगता हो। प्रश्न ऐसा जो तुम्हें खोल दे। जब तुम पढ़ते हो और भीतर प्रश्न उठता है तब मन सक्रिय होता है। लेकिन उत्तर खोजने की जल्दी मत करो, प्रश्न को भीतर घूमने दो। प्रश्न बीज है, उत्तर उसका फूल है। बीज को जमीन चाहिए, समय चाहिए, धैर्य चाहिए। लोग उत्तर जल्दी चाहते हैं, इसलिए वे प्रश्न को मार देते हैं।
प्रश्न को जिंदा रखो। जिंदा प्रश्न ही बुद्धि को तेज करता है। मृत उत्तर केवल अहंकार को तृप्त करता है। स्मृति के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है भय। परीक्षा का भय, असफलता का भय, तुलना का भय। भय में मन सिकुड़ जाता है। सिकुड़े मन में कुछ ठहरता नहीं। इसलिए पढ़ते समय परिणाम को भूल जाओ। केवल पढ़ने में डूबो, परिणाम अपने आप आएगा। जब तुम परिणाम के लिए पढ़ते हो तब पढ़ना बोझ बन जाता है। बोझ कभी याद नहीं रहता। आनंद ही स्मृति का द्वार है। जो आनंद में किया गया वह भीतर अमिट छाप छोड़ता है। इसलिए पढ़ाई को तपस्या मत बनाओ, उत्सव बनाओ। बुद्धि बढ़ाने का एक गहरा रहस्य है मौन। रोज थोड़ी देर बिना किसी उद्देश्य के मौन में बैठो। कुछ न करो, कुछ सोचो मत, केवल रहो। यह मौन भीतर की धूल को बैठा देता है। जब धूल बैठ जाती है तब देखने की क्षमता बढ़ जाती है। वही देखने की क्षमता बुद्धि है। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। यह भी असत्य है। समय बहुत है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए मन में समय भी बिखर जाता है। केंद्रित मन में थोड़े समय में भी बहुत कुछ घट जाता है। स्मृति और बुद्धि का अंतिम सूत्र है अहंकार का विसर्जन। जब तुम जानते हो, ऐसा मान लेते हो, तब सीखना बंद हो जाता है। जो सीखना बंद करता है उसकी स्मृति सूखने लगती है। जो नहीं जानता मानकर चलता है उसकी बुद्धि हर क्षण नई रहती है। इसलिए शिष्य बने रहो, चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों न हो जाओ। शिष्य होने का अर्थ है खुला रहना। खुला मन ही याद रख सकता है। बंद मन केवल बचाव करता है। याद रखना कोई तकनीक नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जागरूक, शांत, आनंदित, प्रश्नपूर्ण जीवन। जब जीवन ऐसा होता है तब पढ़ा हुआ केवल याद नहीं रहता, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। और जो तुम्हारा हिस्सा बन गया उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग एकाग्रता की बात करते हैं जैसे वो कोई जबरन पैदा की जाने वाली वस्तु हो। वे कहते हैं मन भटकता है, उसे बांधो। वे रस्सी खोजते हैं, नियम बनाते हैं, अनुशासन थोपते हैं। और जितना मन को बांधते हैं उतना ही वह विद्रोह करता है, क्योंकि मन को बांधना प्रकृति के विरुद्ध है। एकाग्रता पैदा नहीं की जाती, समग्रता से वह अपने आप प्रकट होती है। समग्रता का अर्थ है तुम जो कर रहे हो उसमें पूरे हो, आधे नहीं। पढ़ते समय पढ़ो, लेकिन भीतर कहीं और मत जाओ। यह आदेश नहीं है, यह समझ है। जब तुम समझते हो कि बिखराव से पीड़ा है, तब मन स्वयं केंद्र की ओर लौट आता है। मन का भटकना समस्या नहीं है, मन का भटकना स्वभाव है। समस्या यह है कि तुम भटकते मन के साथ खुद भी भटक जाते हो। अगर मन भटक रहा है और तुम उसे देख रहे हो तो भटकाव धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। देखने से ही क्रांति घटती है। पढ़ते समय अगर ध्यान टूटे तो झुंझलाओ मत। झुंझलाना दूसरी भूल है। बस देखो कि ध्यान टूटा, फिर लौटाओ। 1000 बार टूटे, 1000 बार लौटाओ। ये लौटना ही बुद्धि को मजबूत करता है। लोग पूछते हैं कितनी देर पढ़ें। ये गलत प्रश्न है। सही प्रश्न है किस गुणवत्ता से पढ़ें। 5 मिनट की पूर्ण उपस्थिति घंटे भर की अनुपस्थिति से अधिक फलदायी है। मात्रा नहीं, तीव्रता मायने रखती है। जब तुम समग्र होते हो तब शरीर, मन और चेतना एक दिशा में बहते हैं। तब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता। संघर्ष ऊर्जा खाता है। संघर्ष के बिना ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा स्मृति बन जाती है। बुद्धि बढ़ाने का अर्थ है संघर्ष को कम करना। जितना संघर्ष
उतनी कुंद बुद्धि, जितनी स्वीकृति उतनी प्रखर बुद्धि। पढ़ते समय अपने शरीर को भी शामिल करो। शरीर को दुश्मन मत समझो। अगर शरीर थका है, पढ़ाई व्यर्थ है। अगर शरीर जकड़ा है, मन भी जकड़ा होगा। इसलिए पढ़ने से पहले शरीर को थोड़ा ढीला करो, श्वास गहरी लो, रीढ़ सीधी रखो। शरीर का संतुलन मन को संतुलित करता है। लोग पढ़ते समय शरीर को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं पढ़ाई केवल दिमाग का काम है। यह भी भूल है। जब शरीर जागा होता है तब मन भी जागता है। शरीर सोया हो तो मन भी ऊंघता है। समग्रता का एक और आयाम है भाव। बिना भाव के पढ़ाई सूखी होती है। सूखी चीज स्मृति नहीं बनती। चाहे विषय कितना ही कठिन क्यों न हो, उसमें भी रस खोजो। अगर रस नहीं दिख रहा तो समस्या विषय में नहीं, देखने के ढंग में है। जब तुम किसी बात से प्रेम करते हो तो उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम ही स्मृति बन जाता है। इसलिए पढ़ते समय भीतर प्रेम जगाओ, जिज्ञासा जगाओ। बुद्धि की क्षमता बढ़ाने का एक सूक्ष्म उपाय है सुनना। केवल पढ़ो मत, सुनो भी। शब्दों की ध्वनि सुनो, वाक्य की लय सुनो। जब सुनना जुड़ता है तब मन गहरा होता है। लोग आंखों से पढ़ते हैं लेकिन कान बंद रखते हैं, जबकि मन को पूरी तरह जागृत करने के लिए सभी द्वार खुले होने चाहिए। समग्रता का अंतिम सूत्र है वर्तमान, न बीता हुआ न आने वाला। जो इस क्षण पढ़ा जा रहा है वही सब कुछ है। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो कि याद रहेगा या नहीं, तब वर्तमान छूट जाता है। और जो वर्तमान में नहीं उतरा वह भविष्य में कभी याद नहीं आएगा। इसलिए पढ़ते समय भविष्य को दरवाजे के बाहर छोड़ दो। परीक्षा को, परिणाम को, तुलना को केवल इस क्षण के साथ रहो। जो इस क्षण के साथ रहता है उसकी बुद्धि अपने आप धारदार हो जाती है, क्योंकि वर्तमान ही बुद्धि का घर है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। बुद्धि केवल अभी में सांस लेती है। जब तुम समग्र होते हो तब एकाग्रता की जरूरत नहीं पड़ती। वह छाया की तरह पीछे पीछे चलती है। और जहां एकाग्रता सहज है वहां स्मृति बोझ नहीं, आनंद बन जाती है। मनुष्य ने पढ़ने को एक यांत्रिक प्रक्रिया बना लिया है। वह समझता है दोहराओ, फिर और दोहराओ। ये रटंत है। रटंत से परीक्षा पास हो सकती है लेकिन जीवन नहीं। रटंत से स्मृति नहीं बनती, केवल तनाव बनता है। अनुभूति से स्मृति जन्म लेती है। जब तुम किसी बात को महसूस करते हो तब वह हड्डियों में उतर जाती है। जब तुम केवल शब्द याद करते हो तब वे सतह पर तैरते रहते हैं। सतह पर तैरती चीजें पहली ही लहर में बह जाती हैं। इसीलिए पढ़ते समय सवालिया हाँ नहीं होना चाहिए कि कैसे याद करूं, बल्कि यह कि मैं इसे कैसे जीऊं। जो जिया गया वही याद रहता है। मान लो तुम कोई सिद्धांत पढ़ रहे हो, उसे केवल परिभाषा मत समझो। देखो वह तुम्हारे जीवन में कहां घटता है। जैसे ही तुम उसे अपने अनुभव से जोड़ते हो, स्मृति अपने आप गहरी हो जाती है। बुद्धि बढ़ाने का अर्थ है अनुभवों के बीच सेतु बनाना। बुद्धि वह शक्ति है जो बिखरे अनुभवों को अर्थ देती है। रटंत में कोई सेतु नहीं होता। शब्द अलग, जीवन अलग, इसलिए शब्द टिकते नहीं। अनुभूति का पहला चरण है कल्पना, लेकिन कल्पना भी खेल नहीं होनी चाहिए। पढ़ते समय दृश्य बनाओ, रंग भरो, गंध, स्पर्श, ध्वनि जोड़ो। जब सभी इंद्रियां शामिल होती हैं तब मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय होता है। मस्तिष्क आलसी नहीं है, वह अधूरा इस्तेमाल किया जा रहा है।
दूसरा चरण है मौन। पढ़ने के बाद तुरंत अगला पन्ना मत खोलो, थोड़ा ठहरो। जो पढ़ा गया है उसे भीतर गूंजने दो, जैसे पत्थर पानी में गिरता है और तरंगें फैलती हैं। अगर तुम तुरंत दूसरा पत्थर फेंक दोगे तो पहली तरंगें दब जाएंगी। आज के मनुष्य को ठहरना नहीं आता, वह हर क्षण अगला चाहता है, इसलिए कुछ भी भीतर नहीं उतरता। अनुभूति का तीसरा चरण है अभिव्यक्ति। जो पढ़ा है उसे अपने शब्दों में कहो, किसी को सुनाओ या खुद से बोलो या लिखो। जब तुम अभिव्यक्त करते हो तब स्मृति की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। लोग सोचते हैं दोहराना स्मृति है, नहीं, अभिव्यक्ति स्मृति है। बुद्धि बढ़ाने का एक गुप्त सूत्र है गलती करने की अनुमति। जो गलती से डरता है वह कभी गहराई से नहीं सोचता। डर बुद्धि को संकुचित करता है, गलती स्वतंत्रता देती है। जब तुम किसी विषय को समझने की कोशिश करते हो और गलत निष्कर्ष निकालते हो तो भी बुद्धि सक्रिय होती है, लेकिन जब तुम केवल सही उत्तर रटते हो तो बुद्धि सो जाती है। अनुभूति का एक और पहलू है भावनात्मक जुड़ाव। अगर कोई विषय तुम्हें उबाऊ लगता है तो उसे दोष मत दो। अपने भीतर देखो कि प्रतिरोध कहाँ है। प्रतिरोध के पीछे अक्सर कोई डर या पूर्व धारणा होती है। जब प्रतिरोध गिरता है तब विषय खिलने लगता है। बुद्धि की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि तुम ज्ञात को भी नए ढंग से देखो। जो जाना पहचाना लगता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां ध्यान नहीं रहता।